नमस्कार सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और बिहार के नागरिक हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में 24 घंटे के अंदर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि मोतिहारी के शांति निकेतन स्कूल से जो पर्चा लीक हुआ था, उसके बाद अब नीतीश कुमार का भी बयान सामने आ गया है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। लेकिन उस बयान को सुनाने से पहले हम आपको बताते चले कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है BF7, जिसने आते ही तहलका मचा दिया है और भारत में भी कई मरीज मिले हैं। आपको यहाँ तक बताते चले कि बिहार में, हमारा जो अपना राज्य है बिहार, उस राज्य में भी 3 मरीज मिले हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। कोरोना का नया जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है, उसको फॉलो करने की लोगों से अपील की गई है। आप लोगों से भी हम अपील करते हैं कि कोरोना की नई गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको फॉलो करें, क्योंकि चीन में मात्र 12 दिन में 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और अगर पूरी दुनिया का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लाखों लोग मौत हो चुकी है उनकी, और इसका डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर 100 लोगों को हो रहा है BF7 नया वेरिएंट, तो 26 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। अब आगे आप नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने BSSC पेपर लीक मामले में और कोरोना पे क्या कहा है। लेकिन हम आपको उनका बयान सुनाने से पहले एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो पेपर लीक होता है, इससे लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारी मदद करें, और मदद आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे, व्यूअर्स रहेंगे, तभी हमारी बात सरकार भी सुनेगी और तभी आप लोगों की बात हम पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। आगे आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया, और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक MP के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे, और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक तरह से जो काम करवाए, और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक चीज को मानते थे और कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव है और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर पूरा राहुल गांधी की यात्रा है, दिल्ली पहुंच गई है, कई तरह की बात वो कर रहे हैं। हम नहीं जानते, हमको नहीं पता कोरोना के लिए कितना तैयार है। कोरोना वाले देखिए, हो रहा है क्या कि अब हम लोगों के यहाँ तो 0 पर पहुंच गया है, लेकिन हम लोग जांच एकदम कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक चीज को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हजार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4000, 5000, 6000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, उस सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया, लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर, और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक तरह का हॉस्पिटल से लेके एक चीज को देखिए। अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा यात्रा पे निकलने वाले कॉल आ रहा है। BSSC का पेपर भी, क्या चीज का एग्जामिनेशन का, BSSC का जो पेपर हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तो जांच कर रहा हो, तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जब बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था, तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है बहुत अच्छे ढंग से। निकलने वाले हैं सर, आपकी यात्रा कब से होगी सर? निकलने वाले हैं यात्रा अब चलिए ना भाई, जब करेंगे क्या करेंगे आपको बता देंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को, जितने भी
हमारे व्यूअर्स हैं और बिहार के नागरिक हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो हमारा अब तक का कार्यकाल रहा है, इसमें कोविड को लेकर के हम आप लोगों को कहेंगे कि हमारी सरकार की पैनी नजर है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्टिव केसेस नंबर है वो लगभग तकरीबन 3 है बिहार में, और डेली इसकी जांच कराई जाती है। RT-PCR के जरिए इसका जांच हो रहा है, और ज्यादा देश भर में हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जांच जो है वो बिहार में हो रहा है। और हर एक दिन जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पेजेस पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या अन्य माध्यम है, वहाँ लोगों के बीच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके नंबर्स को भी बताया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। आप लोग भी अगर कोविड से रिलेटेड जानकारी अगर जानना चाहें कि बिहार में क्या स्थिति है, तो पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स का, सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, और एडवांस में आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस और नई साल की बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।